मुख्तार अंसारी साहब जिनका इंतकाल हुआ, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा दे। आज बाबा के विश्वनाथ की कृपा से मुझे न्याय मिला है। STF के लोग हैं, इन सब लोगों ने वेल प्लान तरीके से उनका मर्डर किया। मुख्तार अंसारी की पूरी जिंदगी एक सवाल पर आकर अटक जाती थी, वो माफिया था या मसीहा। लेकिन सिर्फ जिंदगी नहीं, मुख्तार की मौत भी एक सवाल पर आकर अटक गई है। ये सामान्य मौत है या एक साजिश के तहत की गई हत्या? जिनके दिलों में मुख्तार राज करता था वो ये मानने को तैयार नहीं है कि मुख्तार को दिल का दौरा पड़ा था। और ये सवाल सिर्फ मुख्तार के करीबी नहीं उठा रहे हैं, बल्कि घटनाओं की क्रोनोलॉजी और प्रशासन की कार्यवाही अपने आप में कुछ सवाल खड़े कर रही है। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। मुख्तार की मौत पर जश्न मनाने वाले लोग भी हैं और आंसू बहाने वाले भी। मुख्तार 70 घंटे जिंदगी से लड़ा और हार गया। सबसे पहले इन 70 घंटों की कहानी देखिए। बांदा मंडलीय जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने 25 मार्च रात 10:30 बजे पेट दर्द की शिकायत की। तबीयत में सुधार न होने पर अगले दिन 26 मार्च को सुबह 4 बजे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के ICU में भर्ती कराया गया। करीब 14 घंटे ICU में इलाज चला। इसी दिन शाम 6:15 बजे हालत ठीक होने का हवाला देते हुए डॉक्टरों ने मुख्तार को डिस्चार्ज कर वापस बांदा जेल भेज दिया। जेल पहुंचने के करीब 48 घंटे बाद 28 मार्च की शाम 7:15 बजे तबीयत फिर खराब हुई। आनन फानन में जेल से बांदा मेडिकल कॉलेज भेजा गया। यहाँ रात 8:15 बजे डॉक्टरों ने मुख्तार को मृत घोषित कर दिया। मुख्तार की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में मुख्तार के पुश्तैनी आवास फाटक पर समर्थकों का हुजूम लग गया। 30 मार्च की सुबह जनाजा उठने से पहले बेटे उमर ने मुख्तार अंसारी की मूंछों पर आखिरी बार ताव दिया। इसके बाद खौफ का पर्याय मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक हो गया। बताते हैं कि 19 तारीख को जेल में जब वो दिन में रोजा रहते हैं, शाम को अफ्तार करने के बाद फिर इशा की नमाज पढ़ के वो खाना खाते थे, तो जो खाना आ गया था रख दिया गया था, उसी खाने को जब वो रात में खाए तो उसके 10 से 15 मिनट के बाद उनको घुमटा लगा उन्हें और गैस बनने लगी, कुछ मचलाने लगा, मतली जैसा महसूस हुआ। उसके बाद उन्होंने उल्टी कर दी और उन्हें एहसास ये होने लगा कि ये जो खाना हमने खाया था, इस खाने में कुछ न कुछ मिलाया गया था जो विष के रूप में मेरे शरीर में प्रवेश कर गया है। 5 बार के विधायक रहे मुख्तार पर 65 मुकदमे दर्ज थे। इन पर साल 2005 में तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की गोलियों से भूनकर हत्या करवाने का भी आरोप था। मुख्तार की मौत पर कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय कहती हैं, PM मोदी और CM योगी की देन है कि मेरे परिवार को न्याय मिला है, एक अपराधी का अंत हुआ है। मुख्तार से पीड़ित बहुत लोगों को अब चैन मिला है। मुख्तार 18 सालों से जेल में बंद था, लेकिन कुछ समय से वो मौत की आशंका जाहिर कर रहा था। मार्च 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद माफिया मुख्तार अंसारी पर जब सरकार की शक्ति बढ़ी तो उसने पंजाब में एक मामूली केस के तहत जाकर वहां पर रोपड़ जेल में जाकर बंद हो गया। ऐसा कहा जाता है कि उसमें पंजाब की कांग्रेस सरकार की ये मिलीभगत थी, जिसकी वजह से पंजाब पुलिस मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल से लेकर रोपड़ जेल चली गई थी। वहां रोपड़ जेल पर मुख्तार अंसारी 2 साल से अधिक समय तक रहा। 2019 में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने का आग्रह किया। सुनवाई शुरू हुई। मुख्तार अंसारी ने कई सारी अपनी जांच रिपोर्ट को हवाला दिया, अपनी तबीयत खराब होने का हवाला दिया, जिसके कारण वो रोपड़ जेल से यूपी की जेल आने में असमर्थ था। अंततः यूपी सरकार की विजय हुई और अप्रैल 2021 में मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से
बांदा जेल शिफ्ट किया गया। बांदा जेल आते ही मुख्तार अंसारी लगातार जेल प्रशासन पर अपनी हत्या करने का आरोप लगाता रहा था। ये तो मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी के बांदा जेल लाने की कहानी थी, लेकिन बांदा जेल के अधिकारियों पर हुई कार्रवाई भी कुछ सवाल खड़े करती है। बांदा जेल में छापा मारा था तो कई सारी ऐसी चीज पाई गई थी जिससे ये साबित हुआ था कि मुख्तार अंसारी को जेल में कई सारी ऐसी सुविधाएं मिल रही थी जिसका वो एज अ कैदी हकदार नहीं था। इस पर फिर जेल अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई भी हुई थी। दूसरी कार्रवाई 19 मार्च की हुई, जब एक दिन पहले 18 मार्च को बाराबंकी की एम्बुलेंस प्रकरण में मुख्तार अंसारी की एमएलए एमपी जेल कोर्ट में वर्चुअल पेशी थी। इस दौरान मुख्तार अंसारी के वकील ने जज के सामने कहा कि उनके मुवक्किल को बांदा जेल में जहर दिए जाने की आशंका है। इससे उनके हाथ पैर नसें सुन्न पड़ गई हैं और उनको चलने फिरने में दिक्कत हो गई है। कोर्ट ने जेल प्रशासन से जवाब मांगा। अगले ही दिन कार्रवाई होते हुए बांदा जेल के जेलर समेत 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि बांदा जेल के जेल अधीक्षक वीरेश दास का कहना है कि यह कार्रवाई पुराने मामले में हुई है। जब डीआईजी ने बांदा जेल का निरीक्षण किया था तो जिन अधिकारियों को कार्रवाई हुई है वे अनुपस्थित पाए गए थे, लेकिन जेल अधिकारियों पर हुई कार्रवाई की टाइमिंग एक बड़ा सवाल भी खड़े कर रही है। मुख्तार के मामले में अब तक बांदा जेल के सुपरिंटेंडेंट, 3 जेलर और 4 डिप्टी जेलर निलंबित हो चुके हैं। प्रयागराज के एक वरिष्ठ हाईकोर्ट वकील राजेश प्रताप कहते हैं, बीते कुछ सालों में बांदा जेल में इतनी तादाद में अधिकारियों पर हुई कार्रवाई खुद में एक आशंका जाहिर करती है। हालांकि सरकार का पक्ष रखते हुए एक अधिकारी कहते हैं, लगभग 3 सालों में बांदा जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी को 84 बार मेडिकल कंसल्टेशन मिला है। कोई भी दिक्कत होने पर उन्हें खास तौर पर चिकित्सा सुविधाएं दी गई थी। मुख्तार अंसारी का परिवार अब इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की उम्मीद कर रहा है। पॉइजन की बात आई है कि पॉइजन की वजह बनी है, हार्ट अटैक हो सकता है। अभी बिसरा रिजर्व हुआ है, गया है जांच में, केमिकल रिपोर्ट जैसी भी है देखा जाएगा। उसके बाद भी और किसी डेथ का पता लगे या न लगे, लेकिन अगर जहर से डेथ होती है तो मुख्तार अंसारी की बॉडी दफन की गई है मिट्टी में, और इस एहतियात के साथ दफन किया गया है कि अगर जरूरत पड़ेगी जांच में आगे भविष्य में कभी, तो 5 साल 10 साल 20 साल के बाद भी उनकी बॉडी का उस स्थिति में भी परीक्षण किया जा सकता है। एक बाल और एक नाखून भी सलामत मिलेगा, तो उससे भी अगर पॉइजन से डेथ हुई होगी तो वो साबित हो जाएगा, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी उस लेवल की मिल चुकी है वर्ल्ड में। तो जिन लोगों ने ये समझ लिया है कि मुख्तार अंसारी की कहानी डेड एंड हो गई, ऐसा नहीं है। कहानी तो अब शुरू होगी। मुख्तार अंसारी के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण शॉक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एमआई जिसे कहते हैं, दर्शाया गया है। मेडिको लीगल की भाषा में शॉक का मतलब ब्लड प्रेशर का कम हो जाना है, एमआई का मतलब दिल का एक हिस्सा पीला पड़ जाना है। जानकारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी के दिल का एक हिस्सा पीला पड़ गया था। उस पीले हिस्से में खून के थक्के पाए गए थे। इसी से मौत की वजह मायोकार्डियल इन्फेक्शन बताया गया। मुख्तार की मौत का कारण स्पष्ट होने के बावजूद धीमा जहर देने के आरोप के मद्देनजर बिसरा सुरक्षित कर लिया गया है। इसे आगे की जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी प्रयागराज भेजा जा रहा है। मुख्तार की मौत पर विपक्षी दल एक स्वर से यूपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं ने मौत पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। उनके बड़े भाई जो एमपी हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस जेल से अस्पताल को लेकर गए वहां पर वो कंसर्न डॉक्टर्स नहीं थे जो पॉइजन उनको दिया गया, और उसके बाद उनको फौरन 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर वापस हॉस्पिटल जेल भिजा दिया गया, जिससे उनकी मौत वाकई में हुई है। तो मैं ये चाहूँगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। मुख्तार की मौत के मामले की न्यायिक
व मजिस्ट्रेटी दोनों ही जांच के आदेश दिए गए हैं। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट MP MLA कोर्ट गरिमा सिंह इसकी न्यायिक जांच करेंगी, जबकि अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार मजिस्ट्रेटी जांच करेंगे। ADM राजेश कुमार जेल में बंद विचाराधीन बंदी मुख्तार की मौत के मामले की उत्तर प्रदेश कारागार मैनुअल 2022 के प्रावधानों के तहत जांच कर रहे हैं। मुख्तार के परिजनों का आरोप है कि उसे बांदा जेल में खाने में जहर देकर मारा गया है। हालांकि बीते कुछ सालों के दौरान यूपी की जेल में जहर से किसी कैदी की मौत का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन बांदा जेल में मुख्तार की मौत ने यूपी के कारागार में बंदियों के देखभाल तंत्र को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर की जेलों में हुई बंदियों की मौत के मामले में यूपी पहले स्थान पर था। साल 2022 में यूपी की जेलों में कुल 375 कैदियों की मौत हुई थी। इनमें से 351 मौतों की वजह सामान्य, जबकि 24 मौतें असामान्य थी। उत्तर प्रदेश में पिछले 7 सालों में 10 कुख्यात गैंगस्टरों की न्यायिक और पुलिस हिरासत में मौत हो चुकी है। मुख्तार अंसारी समेत अन्य अपराधियों की हिरासत में संदिग्ध मौत ने पूरी जेल प्रणाली को कटघरे में खड़ा किया हुआ है। इस वीडियो पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और बाकी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।